started this very important session, Meet the Employers, I'm going to call our co-chairman of IPMA's MTech. He is also past president of IPMA, Mr. Jayesh Rambia, a very experienced and very enthusiastic industry person who looks forward for talking with the students, talking to the industries and giving them a lot of knowledge and perspective. So I would request our Shri Jayesh Rambia to please come on the dais and then invite other fellow industrialists. Dear colleagues from IPMA, industry colleagues and dear students, सबसे पहले let's set the context right. आप में से कितने लोग ये समझते हैं कि प्लास्टिक सेफ है? प्लीज़ हाथ ऊपर कीजिए. कितने लोग समझते हैं प्लास्टिक सेफ है? जरा जो यहाँ से फ़ोटो ले लीजिएगा जरा से. हाँ, तो कितने लोग समझते हैं प्लास्टिक सेफ है? तो कुछ लोग हैं, लेकिन देखिए इन पे भरोसा मत कीजिएगा. सब प्लास्टिक इंडस्ट्री वाले कुछ यहाँ ज़्यादा है, तो लेकिन स्टूडेंट समझते हैं कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए किसी ने हाथ ऊपर नहीं किया. ज़्यादा यंगस्टर्स ज़्यादा झूठ नहीं बोलते, अभी सीख रहे हैं. तो नहीं तो सर 5 मिनट लगेगा सर, 5 मिनट. सर ऐसा है कि मैं समझता हूँ आप लोग व्हाट्सएप काफ़ी कंज्यूम करते हो. आप ये कॉलेज में पार्ट टाइम पढ़ते हो, बाकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के आप चैम्पियन स्टूडेंट्स हैं, तो वो हम समझते हैं. तो पूरी दुनिया में, यूरोप हो, अमेरिका हो, पूरी दुनिया में कहीं भी जाइए, फूड एंड फार्मा पैकेजिंग के लिए प्लास्टिक हैज़ बीन अप्रूव्ड सेफ फॉर लास्ट 50 ईयर्स, 50 साल से. एंड सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे इंटरेस्टिंग फॉरवर्ड चलते रहते हैं, तो वो छोड़ के प्लास्टिक इज़ सेफ एवरीवेयर इन द वर्ल्ड. तो अभी अगर सपोज़ कभी कभार कोई एक ऐसा जॉब है, अगर आपको कहीं और जॉब नहीं मिले तो ये जॉब बहुत आसान है, आप कोई भी उसमें एनरोल कर सकता है. बी एनवायरमेंटलिस्ट, उसमें कुछ नहीं करना होता. एक टी शर्ट पहन लीजिए, से नो टू प्लास्टिक, कॉपर की बोतल हाथ में पकड़िए और घूमते रहिए और प्लास्टिक को गाली दीजिए जोर से, तो यू आर एनवायरमेंटलिस्ट. तो उसमें आपका कहीं ना कहीं गुजारा चल जाएगा. ठीक है. तो अगर आप ये समझिए, अगर प्लास्टिक सेफ नहीं होता तो 50% पॉलीमर, नियरली 45% पॉलीमर ये देश का पब्लिक सेक्टर यूनिट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद बनाती है. ओके, हाँ, ओ यस. एंड 55% रिलायंस इंडस्ट्री बनाते हैं, जो ये देश के रिचेस्ट पर्सन है. तो और इसमें मित्तल भी हैं, अडानी भी आ रहे हैं, अंबानी तो ऑलरेडी हैं. तो ये सब रिच लोग अगर ये सेफ नहीं होता तो बनाते, तो कोई ना कोई जाके उनकी घंटी बजा सकता था, डैमेजेस क्लेम कर सकता था, करोड़ों कमा सकता था इतने सालों में. लेकिन अभी तक एक्सेप्ट व्हाट्सएप कहीं इसका कुछ होता नहीं है. तो प्लास्टिक इज़ वेरी मच सेफ. और आपको इसमें कैरियर बनानी है तो वो मटेरियल के प्रति आपका सद्भाव होना चाहिए, अदरवाइज आपके पैर वो डायरेक्शन में जाएंगे ही नहीं. तो आप प्लास्टिक इज़ एब्सोल्युटली सेफ अक्रॉस द वर्ल्ड. मैंने एक ग्राफ प्लॉट किया कि लास्ट 50 साल में दुनिया में प्लास्टिक कितना वापरा जाता है. 50 साल पहले थोड़ा शुरू हुआ था, अभी ज़्यादा है और आगे इससे और बढ़ने वाला है. और दूसरा ग्राफ प्लॉट किया लाइफ एक्सपेक्टेंसी का, कि पहले आज से 50 साल पहले लोग कितना जीते थे और आज कितना जीते हैं. एंड दोनों ग्राफ पैरेलल है. उसका मतलब ये हुआ कि जितना ज़्यादा प्लास्टिक वापरते हैं उतनी लाइफ ज़्यादा बढ़ते जाती है. दिस इज़ फैक्ट. और जो देश में प्लास्टिक ज़्यादा वापरते हैं वहाँ लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है. जो देश कम वापरते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है. वो कैसे? लॉजिक. आप कोई भी हेल्थ केयर फैसिलिटी में चले जाइए, आपको अगर वहाँ से प्लास्टिक निकाल लेंगे, कोई अस्पताल, कोई दवाखाना 5 मिनट चल नहीं सकता. जब डिस्पोजेबल इंजेक्शन नहीं थे, लोग इसलिए मरते थे कि ग्लास सिरिंजेस अच्छे से स्टेरिलाइज नहीं होती थी, लोग वहीं पर मरते थे. डिस्पोजेबल्स, अगर आप जिसमें खाना खाते हो डिस्पोजेबल्स में, वो सेफ है, इसलिए कम्युनिकेबल डिजीज कम हो जाते हैं. सो प्लास्टिक, अगर कोरोना में प्लास्टिक नहीं होता तो यहाँ से आधे स्टूडेंट तो अभी तक पहुँच गए होते. ठीक है. तो प्लास्टिक इज नॉट ओनली सेफ, प्लास्टिक एक्सटेंड्स योर लाइफ, मेक्स मोर कन्वीनियंट, मोर बेटर, मोर अफोर्डेबल. सो प्लास्टिक इज फैंटास्टिक. क्या है प्लास्टिक? थैंक यू. अरे कैमरामैन किधर है? तो वो ठीक है. अभी दूसरी बात,
मैं अगर बोलूँ कि प्लास्टिक इज द मोस्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली मटेरियल, तो कितने लोग मानेंगे? सच बताइए, अब झूठ बोलना तो यहाँ व्हाट्सएप पे अपन नहीं है, लाइव है। तो प्लास्टिक मोस्ट एनवायरमेंट मटेरियल दुनिया में है, कितने लोग मानेंगे? माइनॉरिटी, बाकी के लोग नहीं मानते। 3 मिनट्स, ओके। तो प्लास्टिक 50% पैकेजिंग प्लास्टिक का बनता है, एंड प्लास्टिक का वेट जो पैकेजिंग मटेरियल उसने रिप्लेस किया, वेदर इट इज पेपर, ग्लास, मेटल, उससे 5 से 8 गुना कम है, ओके। सो इट इज़ लाइटर। जब लाइटर मटेरियल में आप शिप करेंगे तो आपका फ्यूल कम जलेगा, फ्यूल कम जलेगा तो एनवायरनमेंट कम खराब होगा, पोल्यूशन कम होगा, ऑक्सीजन कम जलेगा। सो प्लास्टिक से हवा बची, ठीक है। प्लास्टिक बनाते वक्त पोल्यूशन नहीं होता, अब वापर रहे हैं तभी पोल्यूशन नहीं होता। सिर्फ यहाँ वहाँ फेंकोगे, डिस्पोज नहीं करोगे, वेस्ट मैनेजमेंट नहीं करोगे तो पोल्यूशन होगा, बट अदरवाइज प्लास्टिक से पोल्यूशन नहीं होता। प्लास्टिक इज क्लासिफाइड एट ग्रीन इंडस्ट्री बाय सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है। अब अगर प्लास्टिक की फैक्ट्री में जाएंगे, कहीं धुआं नहीं है, कहीं पर कोई ज़्यादा शोर शराबा नहीं है, कहीं पर आपको कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। सो प्लास्टिक इंडस्ट्री is a good industry to work in, it is good industry to join, so don't worry about it. Third thing, plastic दुनिया की नंबर 1 एनवायरमेंट प्रॉब्लम अभी क्या है? दुनिया का नंबर 1 एनवायरमेंट प्रॉब्लम अभी क्या है? कौन बोला क्लाइमेट चेंज? यू आर राइट, इज ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। ग्लोबल वार्मिंग कैसे होती है? बाय प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ड्यू टू इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज इंक्लूडिंग ऑफ फ्यूल, पावर वगैरह। प्लास्टिक हैज़ द लोवेस्ट कार्बन फुटप्रिंट अमंग्स्ट ऑल मटेरियल्स, क्योंकि प्लास्टिक प्रोसेस होता है रफली 150 डिग्री से 250 डिग्री के बीच में। ग्लास कितने डिग्री में प्रोसेस होता है? इट इज़ आई थिंक मोर देन 800 डिग्रीज, ठीक है। मेटल मोर देन 1000 डिग्री। तो यू नीड मच मोर एनर्जी टू प्रोड्यूस अदर मटेरियल्स कंपेयर टू प्लास्टिक। प्लास्टिक की वाटर फुटप्रिंट कम है, लैंड फुटप्रिंट कम है। सो प्लास्टिक is the most environment friendly material existing on this planet thanks to ingeniousness of scientists who made it. ये प्लास्टिक फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया था, introduced as a environment saving material. What was it replacing? It started with billiard ball. बिलियर्ड बॉल पहले हाथी दांत से बनता था, तो बिलियर्ड बॉल बनाने के लिए हाथी को मारना पड़ता था। तो स्टार्टिंग में बोला दिस फैंटास्टिक, ये तो it started with good material and it is good material, so you are welcome to join this fantastic industry. So अभी कितने लोगों को लगता है कि प्लास्टिक सेफ है एंड प्लास्टिक इज फैंटास्टिक? प्लीज रेज योर हैंड एंड कैमरामैन दिस टाइम डोंट मिस देम। थैंक यू फ्रेंड्स, वेलकम टू प्लास्टिक इंडस्ट्री। अभी प्लास्टिक हम ये एस्टेब्लिश कर लिया कि प्लास्टिक अच्छा है, बट प्लास्टिक में आपको नोट मिलेगी नहीं, वो तो देखना चाहिए ना। यू हैव अ फ्यूचर। आपको इसमें से कितने लोगों को हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड जाना है, कितने को महाबलेश्वर जाना है? स्विट्जरलैंड वाले हाथ ऊपर करें, बस, बाकी सब महाबलेश्वर वाले, ठीक है। तो अगर आपको अच्छी लाइफ गुजारनी है तो आपको वो इंडस्ट्री ज्वाइन करनी चाहिए जहाँ ग्रोथ अच्छा है। एंड ग्रोथ अच्छा किस चीज़ का होगा? आज इंडिया में मात्र 13 kg प्लास्टिक पर हेड पर ईयर हम वापरते हैं, एज अगेंस्ट नियरली 130 kgs इन यूएस, 40 kgs इंटरनेशनल एवरेज है। उसका मतलब क्या हुआ? जैसे इंडिया की प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, प्लास्टिक इंडस्ट्री मल्टीप्लाई होगी। देयर इज लॉट ऑफ हेडरूम टू ग्रो, एंड नो मैटर विच इंडस्ट्री यू गेट इनटू, नो मैटर विच इंडस्ट्री यू गेट इनटू, पैकेजिंग प्लास्टिक की होगी या तो कंपोनेंट प्लास्टिक के होंगे, तो प्लास्टिक आपको हर जगह मिलेगा। तो प्लास्टिक के बारे में अगर नॉलेज इकट्ठा करोगे तो कोई भी इंडस्ट्री में जाओगे आपको वो नॉलेज काम आएगा। सो दिस इज कोर सेक्टर इंडस्ट्री, जैसे स्टील, सीमेंट, कोल कोर सेक्टर थे पास्ट के। प्लास्टिक इज अ कोर सेक्टर मटेरियल एंड प्लास्टिक इज का नॉलेज विल बी एप्लीकेबल नो मैटर विच इंडस्ट्री सेक्टर यू गेट इनटू। फिर अनदर अपॉर्चुनिटी, इंडिया में प्लास्टिक इंडस्ट्री साइज है 5 लाख करोड़ की। 5 लाख करोड़ इज़ अ ह्यूज फिगर, इंडिया में ये उसकी साइज है। और करीब करीब फिलहाल 50 लाख लोग इसमें काम करते हैं इंडस्ट्री में, और हमको गवर्नमेंट ने टारगेट दिया है कि अगले 3 साल में आपको ये इंडस्ट्री डबल करनी है और एम्प्लॉयमेंट भी डबल करना है।
तो इफ़ यू चूज टू सिलेक्ट प्लास्टिक इंडस्ट्री, आपको जॉब्स की कमी होने की संभावना बहुत कम है. यू विल गेट जॉब्स एंड नॉट बैड जॉब्स, आई वुड से. सो यहाँ पर क्या है, अभी ना ये एस्टेब्लिश हो गया कि प्लास्टिक इज गुड, ये एस्टेब्लिश हुआ एज अ इंडस्ट्री इज अ गुड चॉइस. नाउ वी कम टू व्हाई एमटेक. तो आपको एक सवाल पूछता हूँ, नील आर्मस्ट्रॉन्ग का नाम किसने सुना है? सब लोग ने सुना है, काफ़ी नॉलेजेबल लोग हैं, बढ़िया है. हु इज़ द सेकेंड पर्सन ऑन द मून? हु इज़ द सेकेंड पर्सन ऑन द मून? उसका नाम कितने लोगों ने सुना है? नहीं सुना है, एक आध सुना है. क्या है भैया नाम? ओके ओके, तो वो बंदा कोई है नाम जिसका अटपटा नाम है और हम किसी को याद नहीं रहता, तो दैट्स ओके. एंड यू नो नील आर्मस्ट्रॉन्ग मून पे फर्स्ट गया और मून पे सेकंड गया, उसके बीच में कितना टाइम गैप था? कितना टाइम गैप था भैया? द टाइम गैप वॉज लेस देन 20 मिनट्स. लेस देन 20 मिनट्स. एक बंदे का नाम हर बच्चे को याद है और अगले जनरेशन तक याद रहेगा, दूसरे का नाम who cares? Okay, so this is the difference, this is the kind of competition we are facing. 1961 में वो बंदे गए थे और अपने को किसका नाम याद है? नंबर 1 का. नंबर 2 का नाम किसी को याद भी नहीं रखना. नाउ चॉइस इज योर्स. आपको विनर बनना है और ऑल्सो रैन बनना है. इफ यू वांट टू बी विनर, यू गॉट टू हैव टूल्स, स्किल्स, एटीट्यूड, नॉलेज टू गिव यू एज ओवर योर कॉम्पिटिशन. यू अंडरस्टैंड? अगर आपके पास, आप सभी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं, सभी सेम पढ़ते हैं, यू डोंट हैव एनी एडवांटेज, क्योंकि सबको मालूम है उतना आपको मालूम है. लेकिन आपने साइड में सर्टिफिकेट कोर्स वो किए कि जो आपके बाकी इंजीनियरिंग कॉलेज वाले नहीं किए. ये रूम में तो सिर्फ कितने 160 पीपल हैं, बाकी लोगों को तो पता ही नहीं. सिर्फ महाराष्ट्र 35,000 इंजीनियरिंग स्टूडेंट पैदा करता है एवरी ईयर, शायद उससे भी ज़्यादा है, आई डोंट नो द लेटेस्ट फिगर. ओके, मतलब काफ़ी ज़्यादा पैदा करता है. If you want to have undue advantage, you have to do something unusual. आप इस टाइप के कोर्स विच आर कमिंग फ्रॉम ग्लोबल लीडर्स इन वेरियस फील्ड, उससे आप लेटेस्ट ये कोर्स करते हो, यू बिकम अनस्टॉपेबल. क्योंकि अगर एज अ एम्प्लॉयर के पास आप जाते हो, वो देखता है यार ये रिज्यूमे में इनके बनाए हैं, ये कोर्स उनके कॉम्पिटिटर के पास नहीं है, तो आपको एक एडवांटेज मिल जाता है. सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स गिव्स यू सम एडवांटेज, सम कॉम्पिटिटिव एज ओवर योर other colleagues. So एक काम की चीज़ है. And we are working on couple of things to make it possible for you to join as a batch. आपके faculty से भी बात चल रही है, and we are working with some banks to make it easy for you to join these courses. First, these courses are not expensive because MTech and IPMA are not for profit. We are not here to make money. We are here to make India stronger by सपोर्टिंग MSME इंडस्ट्री ग्रोथ. जब आप इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हो, आप अगर बेटर प्रिपेयर्ड हो तो इंडस्ट्री अच्छी ग्रो होगी. सुनील भाई, अभी आपका काम है, अभी जाइएगा नहीं. तो आप जो है, जब ये MSME में स्किल्ड मैन पावर जाएगा तो MSME का ग्रोथ बढ़ेगा, इट विल मेक इंडिया स्ट्रांगर. सो दैट इज आवर इंटेंशन. वो इंटेंशन के साथ हमने ये शुरू किया है. ये कोर्सेज रफली, वहाँ बाहर आपको डिटेल मिल जाएगी, रफली दिस ईच कोर्स इज कॉस्टिंग इन द रेंज ऑफ लेस देन 15,000 रुपीज़, 15,000 से कम. एंड ऑल्सो वी आर वर्किंग ऑन टू गिव यू सम स्कीम्स वेयर इट कैन बी कन्वर्टेड परहैप्स टू EMI. वी आर वर्किंग ऑन इट, नॉट येट रेडी, बट EMI में कन्वर्ट कर सकते हैं, या यू लर्न नाउ पे लेटर, या तो यू लर्न योर एम्प्लॉयर पे. सो सेवरल थिंग्स वी आर वर्किंग ऑन, एंड वी विल बी इन टच विद योर फैकल्टी टू मेक इट रीच यू. बट कीप दिस इन योर रडार कि भाई हमें ये ज्वाइन करना है और करना है, इससे आपको फ़ायदा हो सकता है. ना विद दैट आई थिंक मेरा ये मोनोलॉग ख़त्म हुआ. एंड वी वुड लव टू हैव इंडस्ट्री कलीग हु आर पॉसिबल एम्प्लॉयर्स. हम उनको पूछते हैं कि उनके साथ वो उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है. तो आई वुड इन्वाइट ऑल द पैनलिस्ट ऑन टुडेज. डॉक्टर परमार आइए सर, अरविंद भाई, किशोर भाई, परेश भाई, हाँ, किशोर भाई, सिद्धार्थ शाह, सुनील शाह, परेश बेदा, चेतन जोशी एंड परेश भाई पंचाल. एक ऊपर में. हाँ,
So this is your chance. देखिए, all of these people are running live industry. हर एक के बंदों के पास बड़ी फौज काम करती हैं, एंड आपको सवाल पूछने के ऐसे मौके नहीं मिलते कि what are you looking for, what is it that makes you select a student over some other student, and what are their pain points. तो हम इनसे पूछते हैं on your behalf. मैं इनको कुछ सवाल पूछूंगा, एंड फिर आपको कुछ पूछना है तो आप भी पूछ पाएंगे. सो सर, परेश भाई पंचाल मोल्ड इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं. आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स मोल्ड मेकिंग एंड डाई मेकिंग की साइड हैं. तो मैं फर्स्ट शुरुआत परेश भाई से करूंगा. खुद स्टूडेंट रहे हैं, वो डाई मेकिंग वगैरह सीखे हैं. तो परेश भाई, आपके पास जो स्टूडेंट आते हैं स्टार्टिंग में और आप उनका इंटरव्यू लेते हो, तो आपको कितना गैप दिखता है बिटवीन व्हाट यू नीड एंड व्हाट दे नो? मतलब उसका गैप का कुछ आप उसमें क्या क्या गैप्स लगते हैं, अगर कुछ आप डिस्क्राइब करेंगे तो देन दे विल नो कि भाई उनको क्या करना चाहिए. बीजू आप इधर. Hello. Yeah. So I'll share my very frank and open opinion, open thoughts. So जब भी हम इंटरव्यू लेते हैं, so most of the students are fascinated to work on CAD/CAM. बट जब हम उन्हें बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं कि भैया डाई डिज़ाइंस के बारे में, कि बेसिक रनर्स क्या है, टाइप्स ऑफ गेट्स क्या है, सो उसमें काफ़ी इंस्टीट्यूट्स के अच्छे लड़के लोग में से आई थिंक आउट ऑफ 10 2 स्टूडेंट्स कैन आंसर. जैसे कि NTTF के प्रोफेसर ने बताया कि द एवरेज स्टूडेंट्स और द बेस्ट परफॉर्मर. सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कैन नॉट आंसर द बेसिक क्वेश्चंस व्हाट द टूल मेकर एक्सपेक्ट. सो माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि CAD/CAM इज जस्ट अ टूल, बट जो टूल डिज़ाइंस और टूल मैन्युफैक्चरिंग की जो बेसिक कंसेप्ट है उस पर ध्यान दिया जाए. एंड आई एम श्योर कॉलेज आर गिविंग गुड इनपुट्स टू द स्टूडेंट्स, बट वो जो बेसिक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के जो सिलेबस में आपको जो सिखाया जाता है, बट व्हेन यू कम फॉर द इंटरव्यू मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नॉट एबल टू आंसर एंड दे लर्न ऑल दिस थिंग्स इन इंडस्ट्री. अगर आप इंडस्ट्री में आने के पहले ही ये सारी चीज़ों की स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल चीज़ सीख के आओगे, सो बहुत आपको हेल्पफुल रहेगा और इंडस्ट्री के लिए भी बहुत यूजफुल रहेगा. सो प्लीज़ फोकस ऑन दी फंडामेंटल्स. दैट इज़ व्हाट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स. और आजकल जैसे सर ने बताया कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, तो बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस भी अवेलेबल है जो टूल डिज़ाइंस के बारे में, CNC प्रोग्रामिंग के बारे में, मशीनिंग के बारे में, इवन व्हेन आई आल्सो सी. सो इतनी यूजफुल इन्फॉर्मेशंस अवेलेबल है. सो इन्फॉर्मेशंस हवा में घूम रही है, आपको सिर्फ हाथ लगाना है, उसको ऑब्जर्व करना है, 2-4 बार देखो, सो योर फंडामेंटल विल गेट इम्प्रूव. सो दैट इज माई मैसेज टू ऑल द स्टूडेंट्स. CAD/CAM एक टूल है, सीमेंस यूज़ करो, ऑटोडेस्क यूज़ करो, प्रोई यूज़ करो, जो सॉफ्टवेयर यूज़ करना है करो, बट प्लीज फोकस ऑन फंडामेंटल. दैट इज गोइंग टू बी यूजफुल. लेकिन आपने अभी 2-3 सॉफ्टवेयर के नाम लिए, तो इसमें से कोई भी एक आध तो इनकी कॉलेज सिखाती है. सारे यस. लेकिन उनको सब सीखने चाहिए. सी सॉफ्टवेयर इज जस्ट एज आई सेड अ टूल. सो डिफरेंट इंडस्ट्री विल यूज डिफरेंट सॉफ्टवेयर एंड आजकल के स्टूडेंट्स आर रियली स्मार्ट. अगर कोई एक सॉफ्टवेयर पे काम करके आता है और विद इन 10 days आई एम श्योर आई हैव सीन दे लर्न दिस सॉफ्टवेयर. सो इज ईजी फॉर यू, अगर आपकी कॉलेज में एक सीखा है और आप एडिशनल सॉफ्टवेयर का सर्टिफिकेशन लेते हैं, इट एड्स टू योर रिज्यूमे एंड ईजी टू लर्न. क्योंकि पहले आपने एक सॉफ्टवेयर सीखा है तो उसका मोरलेस नॉलेज सिमिलर है एंड ईजी टू लर्न. सो इवन व्हेन देयर इज यू हैव लर्न वन CAD/CAM सॉफ्टवेयर डजंट मीन यू डोंट लर्न अदर वन. क्योंकि आप जिस इंडस्ट्री में जाएंगे वहाँ जरूरी नहीं कि वही सॉफ्टवेयर हो जो आपने सीखा है. सो दिस विल एडिशनल सर्टिफिकेशन विल हेल्प. एंड स्टूडेंट्स आर वेरी फ्लेक्सिबल, सीख जाते हैं. राइट. एंड हमारे सिद्धार्थ शाह अगेन वो डाई एंड मोल्ड इंडस्ट्री से शुरू किया है और वो मोल्डिंग में भी है. एंड ये सारे दिग्गज जो बैठे हैं ये सारे हमारे प्लास्टिक ऑल इंडिया प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के मैनेजिंग कमेटी में हैं और अपनी अपनी इंडस्ट्री चला रहे हैं. अपना काफ़ी कीमती समय एसोसिएशन को देते हैं ऑनररी बेसिस पे ताकि लोगों को तक फ़ायदा पहुंच सके. सो सिद्धार्थ भाई, आप कुछ बताएंगे कि भाई आपको क्या लगता है कि कैसे उनको फ़ायदा पहुंच सकता है एमटेक के साथ जुड़ने के? थैंक यू जयेश भाई. इंडस्ट्री जो होता है वो बहुत क्विक अपडेट होता है और सिलेबस बहुत बार इतना जल्दी अपडेट नहीं हो पाता है इंस्टीट्यूशंस में.
तो ये गैप क्रिएट होता है। गैप बेसिकली क्रिएट क्यों होता है? इस वजह से गैप क्रिएट होता है। बेसिक्स सीखना फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर में इज वेरी, बट बाय द टाइम यू आर अ पास आउट तो वो चेंज हो जाता है, तब तक के टेक्नोलॉजीज चेंज एंड इंडस्ट्री एक्सपेक्ट्स द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। सो सच कोर्सेज would definitely give you a glimpse or training on the latest trends, so the employer can really have the expected trainees or employees within them. आपके मित्र बाजू में बैठे हैं चेतन जोशी, तो चेतन भाई इंजेक्शन मोल्डिंग ब्लो मोल्डिंग में Yes. हैं, तो आप मोल्डिंग साइड पे जो स्टूडेंट आते हैं और हमारी फैक्ट्रियों में, क्योंकि वो मोल्डिंग वालों को भी मोल्ड तो बनाने पड़ते हैं, Yes. तो आपका जो अनुभव है थोड़ा शेयर कीजिए कि कैसे व्हाट वुड यू लाइक चेंज टू हैपन। आजकल है ना मोल्डिंग में काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी आने लगी है, तो वो तो पहले उनको सीखनी चाहिए मोस्ट ऑफ, कि जैसे रोबोटिक्स आ गया है, काफ़ी टेक्नोलॉजी नया नया आ रहा है, नया नया मशीनरी आ रहा है, जैसे IBM इंजेक्शन ब्लो मोल्डिंग। लोगों को खाली ब्लो मोल्डिंग बहुत जन को मालूम है, लेकिन इंजेक्शन ब्लो मोल्डिंग अभी भी बहुत जन को नहीं मालूम है। तो क्या इंजेक्शन ब्लो मोल्डिंग है? बॉटल्स लोग देखते हैं तो बॉटल्स में काफ़ी, तो वो सब प्लास्टिक इंडस्ट्रीज को वो ज्वाइंट करेंगे या अपने जैसे एप्मा को ज्वाइंट करके वो लोग सीखेंगे तो ही उनको मालूम पड़ेगा। तो देखिए देर आर 1,59,000 MSME इन प्लास्टिक सेक्टर। उन्होंने जैसे बताया, जब आप आइपमा के साथ एमटेक के साथ जुड़ते हैं तो इंडस्ट्री विजिट है या तो कहीं इंटर्नशिप है, वो सब में विल बी एबल टू हेल्प आउट। नाउ आई रिक्वेस्ट अवर किशोर संपत जी। किशोर जी इज़ अ मार्केट लीडर इन कंपोस्टेबल बैग मैन्युफैक्चरिंग। तो किशोर जी, आप जो फ्यूचर देख रहे हैं, जिस तरह से सब एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, वो हिसाब से आप कुछ गाइडेंस कीजिए इनको। Thank you very much. I would say I would like to represent the packaging industry because we have got a 50-year-old packaging factory, and I would like to say that within next 2 years there is going to be a very big change as far as packaging is concerned, because the government norms are changing and the government rules are changing. For example, there is a new notification that 25% of recyclates have to be added in industrial packaging, plus companies and the consumers, there is a trend to have some green packaging, and the packaging constituents, the ingredients have to be recyclable friendly. And all the packaging which is going to come up, and it is already being changed and designed for environment friendly packaging. So I think this is a fantastic opportunity, and it is giving many new dimensions. I'm not sure how much of it would be coming into your curriculum immediately, but this is the transition phase, and I think the courses we have designed in our packaging FIPS module is about all this, because even for food packaging, food and drug packaging, and FASSI for food packaging, the norms are changing very quickly for PET and all. So I think all the professionals who want to be in this industry, they need to engage with EPMA, MTech, understand what are the latest trends, and be in tune with the times, because you have to move with that. There are some rules for packaging like microns and all, so you have to be updated and you have to be in sync with the today's industry and today's scenario, which the regular curriculum may not be able to capture. So I think your association is very important for these kind of industry body and these kind of platforms, and definitely take advantage of all the changing things and take advantage. Thank you. अरविंद भाई, आई नो योर पैशन। जो हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं और उसमें जो अपॉर्चुनिटी खुलने वाली है आगे, तो वो थोड़ा स्टूडेंट के साथ शेयर करेंगे प्लीज़। थैंक यू जयेश भाई। सर, मैंने शायद पहले भी बताया कि ये जो भारत का नक्शा चेंज हो रहा है, एक्चुअली हमारे प्लास्टिक इंडस्ट्री में जब ये एमटेक हम लोग चालू कर रहे थे, तो हमने देखा कि प्लास्टिक इंडस्ट्री में तो हमको ग्रोथ मिलता ही था। कोई भी डालो माल बिक गए, कुछ भी करो, क्योंकि प्रीमियम भी चलता है, पॉलीमर शॉर्टेज, पॉलीमर अवेलेबिलिटी, ये सब चक्कर में पैसा कमाने की कोई तकलीफ नहीं थी। व्हाट आई मीन टू से, जस्ट आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विथ यू। जहाँ भी हाथ डालो, कोई भी आपने किया, आपको 2 पैसा मिल गए। दिस वाज एज पर योर कैपेसिटी। अभी क्या हुआ, ये तूफान में या ये जो उसमें
कि भारत में कितना माल इंपोर्ट हो रहा है